नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने बुधवार को केरल की नैया तिनकारा में गांधीवादी नेता गोपीनाथन नायर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान दिए गए उनके बयान पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, देश की आत्मा कैंसर से पीड़ित है और संघ परिवार से फैला रहा है। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ने बड़ा विरोध जताया और प्रदर्शन किया। तुषार गांधी जब बुधवार शाम करीब 5:30 बजे नैया तिनकारा के टीबी जंक्शन स्थित गोपीनाथन नायर के आवास पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे, तब उन्होंने ये टिप्पणी की। उनका ये बयान बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा। उन्होंने तुषार गांधी से अपना बयान वापस लेने और माफी मांगने की मांग की। उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। मार्च के महीने में सभी पूरी तरह अपनाते हुए नई गाइडलाइन जारी की। बादलों की आवाजाही से मौसम सुहावना हो जाता है, तो कभी कभी ये फैसला अनावश्यक यात्राओं को रोकने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए लिया गया। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि दिल्ली जाने के लिए उच्च स्तर से का त्योहार है, अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों के त्योहार दिल्ली यात्राओं पर मनाया जाता है। नाराजगी के निर्देश दिए कि अब कोई भी अधिकारी बिना अनुमति राज्य से बाहर नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अधिकारियों को केवल आवश्यक कार्यों के लिए दिल्ली जाने की अनुमति दी जाएगी। इसलिए उचित स्तर से पूर्व अनुमान में मौसम लगातार बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के मछलीशहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने संसद में रंगों के त्योहार होली का जश्न मनाया। उन्होंने सांसदों संग गुलाल खेलते हुए इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। इस वीडियो में प्रिया सरोज विभिन्न दलों के नेताओं के साथ होली खेलते हुए नजर आई। प्रिया सरोज ने होली के दौरान कई सांसदों को गुलाल लगाया, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल भी शामिल थे। इसके अलावा एसपी सांसद आनंद भदौरिया और अन्य कई सांसद भी उनके साथ होली के रंग में सराबोर नजर आए। होली खेलते हुए सांसदों ने इसे मिलनसार अंदाज में संसद परिसर में उत्सव का माहौल बना दिया। प्रिया सरोज ने भी सांसदों से के साथ मिलकर रंग बरसे गीत भी गाया और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होलिका दहन, होली उत्सव और शोभा यात्रा के दौरान कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में पशु तस्करी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए जिला स्तर पर समीक्षा करने का भी आदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के लिए स्थायी ध्वनि नियंत्रण उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने होली के दौरान तेज आवाज में बजने वाले डीजे पर सख्त प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से पशु तस्करी पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा के दौरान भारत और मॉरिशस के बीच 8 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें सबसे अहम समझौता स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटानों को सुविधाजनक करना है, जिसमें भारतीय रुपया और मॉरिशस रुपया शामिल। इसके अलावा सागरीय सुरक्षा सहयोग और विकास साझेदारी की इन समझौतों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार रात को 2 दिवसीय यात्रा पूरी कर दिल्ली लौटे। इस दौरे के साथ ही भारत और मॉरिशस के बीच संबंध एक विस्तारित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो मॉरिशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र इसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा और स्थानीय मुद्रा में व्यापार सहित कुल 8 समझौते पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश की हुई सरकार की फाइब्रांड बीजेपी विधायक केतकी सिंह एक बयान को लेकर सुर्खियों में। उन्होंने बलिया के मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने और उनके लिए अलग विंग बनाने की मांग की थी। इस बयान के बाद राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। कहा, मैडम इलाज की जरूरत है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह के इस बयान को लेकर विपक्षी दलों और सहयोगी पार्टियों ने कड़ा रुख अपनाया। जयंत चौधरी, जो केंद्र में मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार की सहयोगी है, ने इस पर कटाक्ष किया और कहा कि मैडम इलाज की जरूरत है। दरअसल यूपी के बजट में बलिया को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। इस पर बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के लिए एक अलग इमारत या विंग बनाई जाए। उन्होंने कहा कि उन त्योहारों के दौरान समस्याएं बढ़ जाती हैं और ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मुस्लिमों के लिए अलग विंग बनाना जरूरी है। बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर और फिल्म इंडस्ट्री की सोच पर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि शुरुआत में उनकी तुलनाएं फेरे राय से की जाती थी, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। दिया मिर्जा ने साल 2001 में फिल्म रहना है तेरे दिल में से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इससे पहले वो मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का खिताब जीत चुकी थी। उनकी पहली फिल्म में आर माधवन और सैफ अली खान जैसे सितारे थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन इस फिल्म से दिया को जबरदस्त पहचान मिली और उनकी खूबसूरती और अभिनय की खूब चर्चा होने लगी।
बॉलीवुड की चर्चित जोड़ी शाहिद कपूर और करीना कपूर खान भले अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हों, लेकिन जब भी वो किसी इवेंट में साथ नजर आते हैं, उनकी पुरानी प्रेम कहानी फिर से सुर्खियों में आ जाती है। हाल ही में आईफा 2025 के मंच पर दोनों को साथ देखा गया, जहां वो न सिर्फ बात करते रहे थे बल्कि गले भी मिले। इस मुलाकात के बाद उनके चर्चित फिल्म जब वी मेट को लेकर भी फैंस के बीच एक नई हलचल मच गई। आईफा में शाहिद कपूर और करीना कपूर की मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर जब वी मेट को लेकर चर्चा शुरू हो गई। फैंस इस आइकॉनिक फिल्म के सीक्वल की मांग करने लगी। इस बीच फिल्म के निर्देशक इम्तियाज अली का बयान सामने आया, जो वायरल हो रहा है। भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर को एक साथ देखना अब बहुत कम ही होता है। हाल ही में एक ऐसा मौका आया जब ये दोनों दिग्गज एक ही मंच पर नजर आए। मौका था ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत की शादी का, जहां धोनी और गंभीर को एक साथ देखा गया। खास बात यह रही कि दोनों ने एक जैसे रंग और स्टाइल की ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे ये मुलाकात और भी खास बन गई। धोनी और गंभीर जब भारतीय टीम के लिए खेलते थे तब इनकी मुलाकातें आम बात थी, लेकिन गंभीर के संन्यास लेने के बाद उनकी धोनी से मुलाकातें सिर्फ आईपीएल तक सीमित रह गई। अब जब गंभीर आईपीएल का हिस्सा भी नहीं है तो उनकी धोनी से मुलाकातें लगभग खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में ऋषभ पंत की बहन की शादी में इन दोनों दिग्गजों का एक साथ दिखना क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर बन गई है। बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर चुके अभिनेता वीर बहारिया इन दिनों अपनी फिल्म में स्काई फोर्स के डांस स्टेप्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। फिल्म में उनके डांस स्टेप को काफी ट्रोल किया गया, लेकिन वीर ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा ये ट्रोलिंग उनके लिए विशेष थी और इसकी उनकी पहचान को भी बहुत फायदा हुआ। ये जानते वीर ने ट्रोलिंग पर क्या फॉर्मेट दिया जिससे किस तरह का फायदा हुआ। वीर बहारिया ने हाल ही में इंटरव्यू में ट्रोलिंग को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा मैं ट्रोल होने के लिए जीता रहूंगा। ग्रेड A+ में वो खिलाड़ी शामिल होते हैं रंगाने में आज डांस स्टेप वायरल हुआ, मुझे बहुत पसंद आया। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र रंगाने में जो डांस स्टेप वायरल हुआ मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं उन्हीं एक्ट्रेस की श्रेणी में गया हूँ जिन्हें ट्रोल किया जाता है। पहले मुझे कौन जानता था, लेकिन अब अगर मैं कुछ भी अजीब करता हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं। मैंने ये भी कहा कि ट्रोलिंग की वजह से अब उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चर्चा में आ गई और उनसे उनका काम को पहचान मिल रही है। हो सकता है बॉलीवुड में अपनी तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।